आज शिक्षक समाचार में हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। आपको बता दें कि जुलाई महीने में ये दूसरा पेरेंट टीचर मीट होने जा रहा है, यानी पीटीएम जो है आयोजित किया जाएगा जुलाई का 25 जुलाई 2026 को। आपको पता होगा कि जून महीने में जो है गर्मी की छुट्टी होने के कारण जून महीने का जो पेरेंट टीचर मीट था, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी था, उसका आयोजन भी इसी जुलाई महीने के 4 तारीख को किया गया था। अब इस जुलाई महीने का जो पेरेंट टीचर मीट है वो 25 जुलाई यानी जुलाई माह का अंतिम शनिवार होगा। उस शनिवार को जो है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और इस बार जो थीम निर्धारित किया गया है वह है कि समावेशी शिक्षा, हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी थीम पर जो है 25 जुलाई को शिक्षक और अभिभावकों की संगोष्ठी जो है प्रत्येक बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में, यानी 1 to 5 के प्राथमिक विद्यालय हो या फिर 1 to 8 के जो मध्य विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में 25 जुलाई शनिवार के दिन आयोजित किया जाएगा। समय जो है वो विद्यालय अपने स्तर से चुनाव करते हैं। आइए क्या कुछ पत्र जारी करके बात कही गई है, हम उस पर डिटेल्स में चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से, यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो के तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। जो अभी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा निदेशक है कुमार निशांत विवेक, उन्होंने पत्र जारी किया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी बिहार के 38 जिला के डीईओ को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और सभी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं डीपीओ एसएसए, जो समग्र शिक्षा अभियान है डीपीओ, उन सभी को पत्र जारी करके बात कही गई है। विषय रखा गया है कि दिनांक 25 जुलाई 2026, समावेशी शिक्षा, हर बच्चा महत्वपूर्ण, हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी थीम पर आधारित जो है शिक्षक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। आइए जानते हैं पत्र में क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ करना है। तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि मई 2025 से बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक कैलेंडर के अनुसार अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यानी पिछले 1 वर्षों से अधिक समय से जो है हर महीने जो है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन विद्यालय में किया जा रहा है। इसी संदर्भ में 25 जुलाई 2026 को जो है ये शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित होना है, जिसका थीम है कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं आप सभी परिचित हैं कि समावेशी शिक्षा ऐसे कहते हैं कि जहां हर तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार का उनके अंदर विकार हो, उन सभी विकारों के बावजूद वो बच्चे एक ही विद्यालय में शिक्षा पाते हैं, उसे समावेशी शिक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण थीम पर जो है संगोष्ठी आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य अभिभावकों एवं समुदाय से यह समझ विकसित करना है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, अपनी रुचि और सीखने की गति के अनुसार विशिष्ट है तथा सभी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित, यानी जिन बच्चों को विशेष आवश्यकता है, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन सभी को समान अवसर, सम्मान, सहयोग और सीखने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना हम सबकी सामूहिक भागीदारी है। और इसी संदर्भ में आपको जो है यह बात कही गई है कि दिनांक 25 जुलाई 2026 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों के अंतर्गत जो है 1 to 5 के सभी प्राथमिक विद्यालय आते हैं, या वह नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हो या फिर प्राथमिक विद्यालय हो, और 1 to 8 के जितने भी मध्य विद्यालय हैं, चाहे वो सभी जो है मध्य विद्यालय आएंगे। तो इन सभी प्रारंभिक विद्यालयों के वर्गवार अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजन करना है, यानी प्रत्येक वर्ग के बच्चों के अभिभावकों के साथ जो है यह संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। अधिक से अधिक अभिभावक संगोष्ठी में भाग ले सके, इस हेतु समुचित रूप से प्रचार प्रसार जो है किया जाना है। यानी जो जिला स्तर की टीम है डीओ डीपीओ की, उसके अलावा जो बीओ है प्रखंड कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी जो है, और जो हेड टीचर हेडमास्टर हैं, वो भी अपने स्तर से जो है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। संगोष्ठी के दौरान समावेशी शिक्षा की अवधारणा, प्रत्येक बच्चे के प्रति संवेदनशील व्यवहार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, नियमित उपस्थिति, सीखने में सहयोग तथा घर पर सकारात्मक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराए जाने जैसे विषयों पर संवाद किया जाएगा। आगे और कौन सी पॉइंट पे बात की गई है आइए देखते हैं। तो आगे बताया गया है कि विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए कि ऐसे बच्चे की उपलब्धियों, प्रतिभाओं एवं प्रेरक उदाहरणों को अभिभावकों के साथ साझा कर सके, जिससे समावेशी एवं सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा मिले। बच्चों को अकादमिक प्रगति तथा एवं स्वास्थ्य व पोषण पर अभिभावकों से चर्चा हो तथा बच्चों को भोजन कराकर विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करें। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है बिहार में सभी विद्यालयों का जो संचालन हो रहा है वो 9:30 बजे से लेकर के संध्या
4 बजे तक हो रहा है। ऐसे में बच्चे जब 9:30 बजे विद्यालय पहुंचते हैं उस वक्त लेकर उन्हें भोजन जो दिया जाता है वो 12 बजे दिया जाता है। तो सुबह बच्चे 5-6 बजे जगते हैं और उस वक्त से 12 बजे उन्हें विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस बीच जो है बच्चे भूखे न रहें, इसलिए अभिभावकों से चर्चा करनी है कि जो बच्चे को विद्यालय भेजें तो उन्हें जो है भोजन कराकर विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को हमें प्रेरित करना है। आगे है कि बच्चों को नियमित रूप से साफ सुथरा ड्रेस एवं प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु शिक्षक अभिभावक को प्रेरित करेंगे, यानी शिक्षक अभिभावक को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो बच्चे को डेली विद्यालय भेजे और वो जो है साफ सुथरे ड्रेस के साथ बच्चे को विद्यालय भेजे, ताकि जो शिक्षक शिक्षण कार्य कराएंगे उनमें रुचिपूर्वक कराया जा सके। आगे है कि राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म को प्रत्येक विद्यालय से संगोष्ठी की जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा और ये प्रत्येक विद्यालय संगोष्ठी आयोजन करने के पश्चात जो है राज्य के तरफ से जो गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उस फॉर्म के फिल करके जो है राज्य स्तर तक जानकारी प्रेषित करनी है। यह जो है जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, देख सकते हैं। इसका पत्रांक जो है 2142 दिनांक 20/7/2026 को यह पत्र जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA को भेजा गया है एवं साथ ही साथ यह सूचनार्थ किया गया है बिहार के सभी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, BEO हैं, उनको जो है सूचनार्थ किया गया है और उनको आवश्यक कार्य के लिए प्रेषित किया गया है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। पता ही है कि इसका थीम है कि समावेशी शिक्षा हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण। दिनांक 25 जुलाई 2026 को आयोजन होगा और यह विद्यालय के समय के अनुसार होगा, यानी विद्यालय इस बात को लेकर के जो है अपने अनुकूल जो है समय का चयन कर सकते हैं। स्थान तो विद्यालय परिसर में ही होना है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य है कि अभिभावकों एवं समुदायों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना, क्योंकि समाज में हर तरह के बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जो सीखने की अक्षमता रखते हैं, यानी उनके अंदर सीखने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है सामान्य बच्चों से। तो उन बच्चों के प्रति, ताकि वे प्रत्येक बच्चा जो है जो विशेष आवश्यकता वाले हो और उनकी क्षमता जो सीखने की सामान्य बच्चों से कम है, उन सभी को समान अवसर मिल सके, उनको समान सम्मान मिल सके। क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन्हें विद्यालय या अभिभावक की तरफ से जो है उस तरह का सम्मान नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं। आगे है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन हो। नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया से निरंतर जुड़ सके। जिला स्तर से कार्य क्या किया जाना है, आइए देखते हैं। तो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में जिला प्रखंड शिक्षक तथा अभिभावक की क्या क्या भूमिका होगी, ये सभी निर्धारित किया जा रहा है। जिला स्तर की भूमिका क्या होगी, तो जिला स्तर की भूमिका ये होगी कि जिला के सभी प्रारंभिक विद्यालय, जितने भी जिला के अंतर्गत 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालय हैं, उन सभी में वर्गवार PTM का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना, ये प्रत्येक DEO की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिला के अंतर्गत जो है जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हैं उन सभी में इसको जो है सुनिश्चित कराएं। आगे है कि PTM को जिला समीक्षा बैठक का अनिवार्य एजेंडा बनाया जाए। और उसके बाद है कि PTM के लिए मीडिया एवं जनसंपर्क गतिविधि का जो है संचालन किया जाना है, यानी मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या फिर जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज करना हो, या हर तरह से मैसेज करके जो है PTM को प्रभावी बनाना है। प्रखंडवार एक लक्ष्य निर्धारित करना है, ताकि प्रत्येक प्रखंड में इसका सही आयोजन हो सके और उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है एक तंत्र विकसित करना है। जिला स्तरीय पर्यवेक्षण दल का गठन करना है। जिला स्तर के अधिकारी एवं पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर कार्य कर रहे जो CSO है PTM का निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय को चयन करके जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जो विद्यालय अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, उस विद्यालय को प्रोत्साहित किया जाना है। कम सहभागिता वाले विद्यालय हेतु विशेष रणनीति बनाना है और मासिक रिपोर्ट राज्य को प्रेषित करना है। यानी जिस विद्यालय में अभिभावकों की जो सहभागिता है वो कम है, या विद्यालय जो है रुचिपूर्वक पेरेंट शिक्षक ये जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी है उसका आयोजन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए जो है रणनीति बनाना है।
आगे है प्रखंड स्तर के कार्य, फिर संकुल स्तर के कार्य, फिर विद्यालय। सबसे पहले प्रखंड स्तर के कार्य को देखते हैं अब कि प्रखंड स्तर का क्या कार्य है। तो विद्यालय को पीटीएम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहयोग देना है सीआरसी के माध्यम से, चूंकि एक ब्लॉक के अंदर एक प्रखंड जो है शैक्षणिक, जो भी एक प्रखंड है उस प्रखंड के अंदर जो है कई सारे सीआरसी हैं। पहले जो है ये सीआरसी तो विद्यालय के हिसाब से थे, अब जो भी सीआरसी है वो प्रत्येक पंचायत एक सीआरसी है। तो इस तरह से जो है हर एक सीआरसी जो कम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के नाम से जाना जाता है, सीआरसी के माध्यम से पीटीएम आयोजित करने हेतु सभी विद्यालयों हेतु 80 से 90 मिनट का एक समान समय, ताकि जो पेरेंट टीचर मीटिंग करना है वो एक प्रभावी ढंग से हो सके। ऐसा ना हो कि अभिभावक आएँ और शिक्षक मिल करके उनके साथ फोटो शोटो खिंचा लें और जो है एक ये हो जाए कि यहाँ पर पेरेंट शिक्षक का आयोजन किया गया है, बल्कि एक मिनिमम समय रखा गया है कि कम से कम 80 से 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे का एक समान रूपरेखा हो। और उससे अधिक अगर शिक्षकों की इसकी तरफ से सुझाव आ रहा है तो समय की सीमा तय नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 1 से 1.5 घंटे का समय रखा गया है। आगे है कि पीटीएम दिवस पर विद्यालय भ्रमण एवं अवलोकन तथा बेहतर पीटीएम आयोजित करने वाले सीआरसी को सम्मानित करना है। यानी ये प्रखंड स्तर का कार्य है। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है वो पीटीएम आयोजित वाले दिन जो है भ्रमण करेंगे और अपने प्रखंड के अंदर उनका जो प्रखंड शिक्षा कार्यालय है उसके अंतर्गत जितने भी सीआरसी है उसका भ्रमण करेंगे और उसमें से जो सीआरसी के बेहतरीन ढंग से जिस सीआरसी पर पीटीएम का आयोजन हो रहा होगा उस सीआरसी को सम्मानित करेंगे। आगे संकुल का कार्य निर्धारित किया गया है। संकुल का क्या कार्य है वो भी देख लेते हैं हम लोग। संकुल का कार्य है कि पीटीएम आयोजित करने वाले विद्यालयों के लिए भी फिर वही बात है कि जो भी पीटीएम आयोजित करने वाले विद्यालय हैं उनके लिए 80 से 90 मिनट का एक समान रूपरेखा जो है उपलब्ध कराना है। आगे है कि सीआरसी क्षेत्र, जो भी सीआरसी का क्षेत्र होगा, सीआरसी के अंतर्गत लगभग 4-5 मध्य विद्यालय होंगे, 8-10 जो है प्राइमरी स्कूल होंगे। तो उन सभी सीआरसी के अंतर्गत जितने भी 15-20 स्कूल्स हैं उन सभी में 2 विद्यालय में पीटीएम विजिट करना है तथा बेहतरीन पीटीएम आयोजित करने वाले एक विद्यालय को सीआरसी पर सम्मानित करना है। ये है सीआरसी का काम कि जो सीआरसी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उनमें से सीआरसीसी का काम ये है कि उनमें से मिनिमम 2 विद्यालय का जरूर विजिट करें। वो चाहे तो सभी विद्यालय का विजिट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है यह बात कही गई है कि मिनिमम आपको 2 विद्यालय का विजिट करना है और उसमें से जो बेहतरीन आयोजन करेगा एक विद्यालय को कम से कम सीआरसी पर सम्मानित करना है। आगे विद्यालय स्तर के कार्य है जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक को करने हैं। विद्यालय स्तर पर 2 तरह से कार्य को बांटा गया है। एक कार्य वो है जो पीटीएम से पूर्व करने हैं, दूसरा कार्य जो पीटीएम के दिन करने हैं। आइए देखते हैं पीटीएम से पूर्व जो है विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो पीटीएम से पूर्व यानी जो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजन होना है उससे पहले क्या काम करने हैं। तो उससे पहले है कि विद्यालय स्तरीय पीटीएम योजना तैयार कर लेना है कि क्या क्या इस पीटीएम में हम लोग किस किस मुद्दे पर बात रखेंगे। आगे है कि सभी शिक्षक जितने भी टीचर्स हैं उस विद्यालय के अंतर्गत, उसके बाद जो बाल संसद मीना मंच है तथा एसएमसी के साथ पूर्व बैठक आयोजित कर लेनी है। यानी हेड टीचर हेड मास्टर्स को जो है अपने शिक्षकों के साथ बच्चों के साथ एक बैठक पहले पीटीएम करने से पहले आयोजित करना है और फिर उस बैठक में यह निर्णय लेना है कि हम अभिभावकों को निमंत्रण भेजें। निमंत्रण भेजने का जो है बहुत सारा माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के माध्यम से कह सकते हैं कि आप अपने अपने पेरेंट्स को जो समय निर्धारित किया जाएगा विद्यालय की तरफ से उस तिथि तो 25 जुलाई की है, समय निर्धारित विद्यालय करके अपने समय के हिसाब से बच्चे को कहेंगे कि आप अपने माता पिता को उस तिथि को इतने बजे लेकर के आने के लिए कहकर विद्यालय आइएगा। दूसरा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें शिक्षक जो है विद्यालय का अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें स्कूल्स की तरफ से बनाया गया है बच्चों के लिए, वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। माइकिंग की व्यवस्था रख सकते हैं, यानी माइक से ऐलान कर सकते हैं कि जो है 25 तारीख को विद्यालय में पीटीएम का आयोजित किया जाना है जिसमें शिक्षकों का भाग लेना जो है अनिवार्य है। उसके बाद जो बाल संसद मीना मंच है उससे भी सहयोग ले सकते हैं। इसमें काम और क्या करना है, दूसरा ये करना है कि विशेष रूप से निम्न परिवारों को व्यक्तिगत संपर्क करना है। यानी उन बच्चों से के अभिभावकों से जाकर पर्सनल मीटिंग करने की बात है, मिलने की बात है। पीटीएम से पूर्व उन शिक्षकों उन अभिभावकों से पीटीएम आयोजित होने से पूर्व उन अभिभावकों से जाकर के मिलना है जिनके बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, यानी जो अनियमित बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जिनके बच्चे विद्यालय आ रहे थे लेकिन बीच में लगातार जो है लगभग हफ्ता 10 दिन से विद्यालय आना बंद कर चुके हैं।
या फिर वो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि ये पढ़कर ये बच्चे क्या कर सकेंगे, तो उन सभी गार्जियन से जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिलना है। ये सारे कार्य जो है ये पीटीएम के पूर्व के कार्य हैं। विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, यानी गार्जियंस आएंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक हो, स्वच्छता का माहौल हो। वर्गवार पीटीएम थीम तथा थीम आधारित गतिविधि तैयार करना है, छात्र प्रगति रिपोर्ट तैयार करवाना है और विद्यालय उपलब्धि एवं चुनौती का प्रस्तुतिकरण तैयार करना है। आगे पीटीएम दिवस के दिन कार्य क्या करना है, तो पीटीएम दिवस के दिन कार्य करना है कि अभिभावकों का स्वागत करना है, उसके बाद वर्गवार पीटीएम आयोजित करना है, सभी गतिविधि का समयबद्ध संचालन निश्चित करना है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई हेतु जो सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं हैं एवं विद्यालय की जो मौलिक सुविधाएं हैं उसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अगर वो विद्यालय आते हैं तो सरकार उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो है ये उपलब्ध करा रही है। आगे है कि वर्गवार एवं अभिभावक को पेरेंट्स ऑफ द मंथ और एक छात्र को जो है स्टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्मानित करना है। ये वर्गवार कार्य करना है, यानी अगर कोई 1 to 8 स्कूल है तो वहाँ 8 प्रत्येक वर्ग से, वर्ग 1 से एक अभिभावक, वर्ग 2 से एक अभिभावक, वर्ग 3 से सभी वर्ग के बच्चों का, अगर किसी में ऐसा भी है कि वर्ग क्लास 6 में जो है 3 सेक्शन है या 2 सेक्शन है ए बी, तो इन दोनों मिलाकर के एक ही वर्ग होगा। तो इस एक वर्ग से जो है एक अभिभावक को और उसमें से एक बच्चे को जो है स्टूडेंट को, अभिभावक को पेरेंट्स ऑफ द मंथ और स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्मानित करना है। यानी टोटल प्राथमिक विद्यालय में 5 अभिभावक और मध्य विद्यालय में जो है 8 अभिभावक को और 5 स्टूडेंट प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में 8 स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्मानित करना है पीटीएम दिवस के दिन। और सुझाव एवं शिकायत पंजिका संधारण करना है, यानी गार्जियंस की तरफ से सुझाव आमंत्रित करना है कि क्या क्या सुझाव है वो लेना है। उसके बाद जो है पीटीएम के पश्चात क्या करना है, जब पेरेंट टीचर मीट आयोजित हो जाए, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, तब क्या करना है, तो उपस्थिति एवं फीडबैक रिपोर्ट को अपलोड करना है। उसके बाद जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अभिभावकों से पुनः संपर्क करना है, यानी जो अभिभावक आए रहेंगे उनमें से जिनके भी बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनसे फिर एक बार मिल लेना है। और जो अनामांकित बच्चे हैं जिनका नाम अब तक नहीं लिखाया जा चुका है, ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो आते आते विद्यालय आना बंद कर चुके हैं, या जो बच्चे बहुत कम विद्यालय आते हैं, हफ्ता में 1-2 दिन आते हैं, वैसे बच्चों के अभिभावकों से दोबारा संपर्क करना है और फिर लिए गए निर्णय का अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करना है। उसके बाद आगे क्या करना है, शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या है ये भी देख लेते हैं। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि शिक्षक अभिभावकों के साथ सहज वातावरण बनाना ताकि अभिभावक खुलकर बातचीत कर सके। ऐसा ना हो कि शिक्षक अभिभावकों से इस प्रकार से रहें कि अभिभावक अपनी बात सही से कह न सके। उसके बाद है कि पीटीएम की सामान्य बातों को साझा करना, प्रत्येक दिन बच्चे को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक को प्रेरित करना है। उसके बाद यह सुनिश्चित कराना है कि अभिभावक जो है पढ़ाई के लिए एक कोना निर्धारित करे जिसमें बच्चे 15 से 20 मिनट बोलकर पढ़ सके। अभिभावक प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त गृह कार्य की चर्चा कर सके, स्कूल डायरी का अवलोकन कर सके। उसके बाद जो है बच्चों की अकादमिक प्रगति के बारे में अभिभावकों को बताना है तथा बच्चों का व्यवहारगत समस्याओं पर अभिभावकों से बातचीत करनी है। अभिभावकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर संकल्प दिलाना है। अभिभावकों को संकल्प क्या दिलाना है कि हर बच्चे को जो है नहा धोकर पौष्टिक भोजन कराकर साफ सुथरे ड्रेस में वो विद्यालय भेजेंगे। इस बात के लिए शिक्षक जो है अभिभावकों को जो है संकल्प दिलाएंगे कि आप ये बात का संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चे को विद्यालय जो है जैसे तैसे हालत में नहीं भेजेंगे, आप उन्हें नहला धुलाकर पौष्टिक भोजन कराकर साफ सुथरे ड्रेस में ही भेजेंगे। प्रतिदिन उनके घर पर पढ़ने के लिए कहेंगे और उनकी डायरी चेक करेंगे। हर बच्चे से प्यार और धैर्य से बात करेंगे। उसके बाद जो है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का समापन होगा। प्रत्येक अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो वर्गवार बच्चे हैं उनमें से स्टूडेंट ऑफ द मंथ और विशेष सहयोग प्रदान करने वाले अभिभावकों को पेरेंट्स ऑफ द मंथ से सम्मानित करना है। सभी अभिभावकों का विद्यालय आने हेतु पुनः धन्यवाद करते हुए संगोष्ठी में भाग लेते रहने के लिए कहना है और संगोष्ठी का समापन करना है। उसके बाद अभिभावकों से या अपेक्षा की जाती है कि बच्चों का प्रतिदिन साफ सुथरे यूनिफॉर्म में स्कूल नियमित भेजना सुनिश्चित करेंगे और वो जो है 15-20 मिनट के लिए एक कोने का निर्धारित करेंगे जिसमें बच्चे बैठकर 15-20 मिनट बोलकर पढ़ सके। किताब कॉपी और विद्यालय से मिले गृह कार्य का प्रतिदिन वो अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो है सभी पीटीएम में नियमित रूप से भाग लेने के लिए ये भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। आगे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक के माध्यम से जो है ये गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण खबरें होगी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको पहुंचाते रहें। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।